सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बज़्म पाक का आगाज़ है और इस आगाज़ में मुझ जैसे कम सुखन इंसान को तमहीद बज़्म बनाकर आपके सामने पेश किया गया है। इंशाअल्लाह ताला मैं वक्त का पूरा ख्याल रखते हुए आपसे भी दुआ लूँगा और जिससे मैंने वादा किया है मैं उसके वादा को भी पूरा करने की कोशिश करूँगा। कुछ भी कहने और सुनने से क़ब्ल आदत नहीं बल्कि अपनी आशिकाना ज़िंदगी की इबादत समझकर इस एहसास और तसव्वुर के साथ कि जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुँचे। अक्सर हमारे यहाँ तलबा बैठे हैं बेचारे जो हम लोगों से घबराए रहते हैं, है ना। अक्सर हम लोगों की छुट्टी की ख्वाहिशें करते हैं बेचारे। आवाम शायद अभी खाने पीने में मसरूफ़ है या मुक़र्ररे ख़ुसूसी के इंतज़ार में। मैं अपने बच्चों को, अपने तलबा को रोज़ाना पढ़ाता हूँ। उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ाने या समझाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी तकरीर का मुखातब वो आवाम है, वो नौजवान हैं, वो बच्चे हैं कि जो हमारी दरसगाहों में नहीं हाज़िर हो पाते। मैं सबसे तवज्जो का तालिब हूँ। मैंने अर्ज़ किया कि आइए एक बार इस एहसास के साथ देखें, दिल लगाएंगे तो फैज़ मिलेगा और अगर दिल नहीं लगाएंगे तो फैज़ नहीं मिलेगा। नमाज में जब दिल लगता है ना तो नमाज की बरकतें मिलती, और जब खुशू और खुजू के साथ इंसान ज़ाते इलाही में फ़ना होकर नमाज पढ़ता है तो एक मंजिल ऐसी आती है कि जिस पे पहुँच के इंसान जब सजदा करता है तो अपने सजदे में वो अपने परवरदिगार का दीदार कर लेता। एक मकाम ऐसा आता है कि हाथ बांध के वो खड़ा होता है अपने घर में, मगर उसकी रूह, उसका जिस्म और उसकी अक़्ल व शऊर खाने काबा का तवाफ़ करती है। दिल लगा के नमाज में बैठें तो फैज़ मिलेगा, और अगर दिल लगा के बज़्म रसूल में बैठेंगे तो मेरे रसूल की इनायत और उनकी रूहानियत से फैज़ान मिलेगा। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया था कि जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुँचे। ये एहसास पैदा करें, हर किसी के अंदर ये शऊर पैदा हो जाए। जब ये शऊर पैदा हो जाएगा ना तो दुनिया के ख़यालात ख़त्म हो जाएंगे, बाल बच्चों की फ़िक्र ख़त्म हो जाएगी। फिर इंसान यहाँ बैठा होगा और दिल और उसकी रूह गुंबद खजरा का तवाफ़ कर रही हो। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुँचे, क्यों नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। क्यों नहीं चलते रज़ा। और इस आरज़ू के साथ, जो आरज़ू वारिसे उलूम आला हज़रत हुज़ूर ताज शरीयत ने की थी कि दाग़े फ़ुरक़त तैबा क़ल्बे मुज़महिल जाता, ये आरज़ू हर किसी के दिल की आवाज़ बन जाए, हर किसी के दिल की सदा बन जाए। और क्या पता है कि इस महफ़िल नूर में
ऐसी ऐसी नादीदा शख्सियतें जलवागर हों कि जिनके कदमों की बरकत से हमारी आरज़ू हकीकत में बदल जाए। दागे फुरक़त तैबा क़ल्बे मुस्महिल जाता, काश गुंबदे खजरा, काश गुंबदे खजरा, ये ज़बान से नहीं दिल से बोलो, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। और इस दुआ के साथ कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और आइए इस अज़्म और हौसले के साथ कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की, है ना। जलने वाले जलते रहेंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, हम क्या करें। हमारी इबादत से, हमारे जिक्र से अगर किसी के पेट में दर्द हो तो हुआ करे भाई, उसका क्या इलाज है। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, और मिसले फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे। और इमाम इश्क व मोहब्बत ने तो इश्क की हद कर दी, है ना। आला हजरत फरमाते हैं कि खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, जब तक दम में दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, जब तक दम में दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला इस एहसास के साथ बैठें कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी नबी के नाम के साथ जी रहे हैं और कब्र में भी मुस्तफ़ा के नाम के साथ हम इंशाअल्लाह रहेंगे। मैदान महशर में अपने आका के दामने करम को पकड़ लेंगे, इंशाअल्लाह हमारे आखिरत का बेड़ा पार हो जाएगा, है ना। ढूंढा करेंगे सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। इंशाअल्लाह ताला आज हम यहाँ पर बैठ करके मुस्तफ़ा जान रहमत का जिक्र सुन रहे हैं। हजरात, अगर ये महफिल कबूल हो गई, इसी तरह का स्टेज होगा, इसी तरह की आवाम होगी, मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ात मौजूद होगी, और यहाँ हम गायबाना मुस्तफ़ा जान रहमत का चेहरा बगैर देखे हुए नबी से इश्क़ व मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मैदान महशर में मेरे आका की मुबारक तलात हमारे सामने होगी, वो मुबारक तलात जिसके बारे में इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने फरमाया था कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह, है ना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई, हम घर की मुर्गी नहीं, घर का अच्छी अच्छी तकरीरें आप सुनेंगे। मैं तो बस तमहीद बन करके हाजिर हुआ हूँ। तमहीद कभी अच्छी भी होती है, कभी ख़राब भी होती है। हज़रात, आज मेरी गुफ्तगू का मौजू ना तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस। ये प्रोग्राम सहरुखी है। इसमें 3 चीज़ों को ख़ास तौर से आपके सामने पेश किया जाएगा। सबसे पहली चीज़ उर्स निज़ामी। खतीबुल बराहीन हज़रत अल्लामा सूफ़ी निज़ामुद्दीन साहब क़िबला, ये रज़ाकारान की तरफ से गुजारिश है, जो आवाम रोड पर घूम रहे हैं, जो बच्चे हैं हमारे, हाईवे है, गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, ठंडक का मौसम है, कोहरा भी है, इसलिए उनसे गुजारिश है आवाज़ वहाँ तक ज़रूर पहुँच रही होगी। आकर के जलसा गाह में तशरीफ़ रखें। जलसा सिर्फ देखना नहीं चाहिए, जलसे को सुनना चाहिए। हज़रात, इस प्रोग्राम में 3 चीज़ें पेश की जाएंगी। सबसे पहली चीज़ हुज़ूर खतीबुल बराहीन अलैहि रहमतुर रिज़वान की हयात व खिदमात की गोशों को आपके सामने पेश किया जाएगा, और दूसरी बुनियादी चीज़ है तालीम और एजुकेशन और शिक्षा के ताल्लुक़ से आपको जागरूक करने की कोशिश की जाएगी। देखें, मैं इस मुख्तसर से वक्त में इन अहले इल्म के सामने इल्म के ताल्लुक़ से मैं चंद ज़रूरी चीज़ें अर्ज़ करके बड़ी तेज़ी से अपनी गुफ्तगू ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह जल्ला शानुहु का करम बालाए करम है कि उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात यानी इंसान बना करके इस कायनात में पैदा फरमाया। ये अल्लाह का वो एहसान है जिस एहसान का शुक्र अगर हम जिंदगी के हर सांस में करें तो भी अपने रब का शुक्र नहीं अदा कर सकते, है ना। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात का ताजे ज़र्री हमारे सर पे सजाया,
और कुरान ने हमारी अज़मतो करामत की कसम खाते हुए लक़द कर्रमना बनी आदम का मुज़्दए जां फ़ज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। हज़रात, हम ही वो हैं कि जो बरसों नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों बरस तक अपने परवरदिगार के जवारे रहमत में कुर्ब खास में रह करे हमने अपने रब के कुर्ब का फैजान पाया और उसकी बारगाह में सजदा करने का मौका पाया। यह आलम अरवाह की बात थी। फिर जब अल्लाह ने हमें रूह से जिस्म की मंजिल में पहुंचाया और अपने दस्ते कुदरत से आबोगिल से हमारा पुतले नूर तैयार किया, हजरत आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम के जिस्म नाज में जब रूह को डाला, अल्लाह ने इंसानियत का मकाम बढ़ाया, इंसानियत के मकाम को बुलंद किया और उसके बाद अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मलाइका उसजुदू ले आदमा, आदम का सजदा करो। हम रब के बारगाह में आलम अरवाह में साजिद होने का शरफ हासिल कर रहे थे और जब अल्लाह ने हमें जिस्मो जिस्मानियात मादियत में ढाल दिया तो उसके बाद अल्लाह ने हमें अपने फरिश्तों का मस्जूद बना दिया, है ना। और फिर जब यही पुतले खाकी इसका मस्कन जन्नत बनी तो अल्लाह ने मुकर्रब मलाइका और फरिश्तों को हमारी खिदमत पर मामूर करके हमें फरिश्तों का मखदूम बना दिया। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी हम फरिश्तों का मस्जूद, कभी हम फरिश्तों का मखदूम। और ये अल्लाह के नेक बंदो, इंसानियत उस वक्त अपने मेराजे कमाल को पहुंची जब लिबासे बशरियत में उस अजीम जात को अल्लाह ने मबऊस फरमाया जिसकी अजमत शान का आलम यह है कि इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, हर रसूलों से आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। हज़रात, इंसानियत उस वक्त मेराजे कमाल तक पहुंच गई जब मेरे आका लिबासे बशरियत में आकाए करीम चाह लेते तो जिस लिबास में चाहते उस लिबास में तशरीफ लाते, मगर यह मेरे रब का एहसान है और मेरे नबी का करम है हमारे लिए कि मेरे आका ने फरिश्तों का लिबास ना इख्तियार किया, मेरे आका ने जिन्नात का लिबास नहीं इख्तियार किया, मेरे आका ने और किसी मखलूक का लिबास नहीं इख्तियार किया। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इंसानियत को मर्तबे कमाल पर पहुंचाने के लिए अगर कोई लिबास इख्तियार किया है तो अल्लाह अकबर, वो इंसानियत का लिबास है, वो बशरियत का लिबास है। मगर इसी से बहुत सारे लोगों को धोखा होता है। वो नबी के आंख को देखते हैं, कहते हैं उनकी आंखें हमारी तरह हैं, वो हमारी तरह है, उनके हाथ हमारी तरह है, वो हमारी तरह है, उनका चलना हमारी तरह है, वो हमारी तरह है, उनका बोलना हमारी तरह है, वो हमारी तरह है। ए अल्लाह के नेक बंदो, इन कोर बख्तों और दीदा बख्तों ने नबी करीम को मक्का मुअज़्ज़मा की धरती पर, मदीने मुनव्वरा की पाक सरजमीन पर चलते हुए तो देख लिया, मगर ये ना देखा कि यही कदम मुस्तफ़ा है कि जो बेकिबिला मक्का की सैर कर रहे हैं। कभी मेराजे बाग में आकाए दो जहां के कदम अर्शे इलाही पर पड़ रहे हैं, कभी सिदरतुल मुंतहा पर पड़ रहे हैं, कभी जन्नत की सैर कर रहे हैं। हज़रात, यही वो मकाम है जिस पर आकर के इमाम इश्क व मोहब्बत ने नबी की अजमत को जाहिर करते हुए फरमाया था, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, यही वो मकाम है। मगर सवाल यह है मुसलमानों, अल्लाह ने सबसे ज्यादा हुस्न व जमाल इंसान को अता किया, अल्लाह ने सबसे ज्यादा फजल व कमाल इंसान को अता किया, अल्लाह ने सबसे ज्यादा इज्जत व शरफ इंसान को अता किया, अल्लाह ने सबसे ज्यादा तफक्कुर इंसान को अता किया, अल्लाह ने सबसे ज्यादा तदब्बुर इंसान को दिया, अल्लाह ने सबसे ज्यादा शऊर और दानाई इंसान को अता फरमाई। इंसान की ताकत और कुव्वत का अंदाजा इससे लगाओ मुसलमानों कि आज इंसान जमीन के ऊपर रह करके और चांद पर अपनी कमंदर डाल चुका है। इंसान के तफक्कुर और तदब्बुर का अंदाजा इससे लगाओ कि आज इंसान जोहरा जोहल मुश्तरी मरीख पर आज जमीनें खरीद रहा है। इंसान की अक्ल दानाई का अंदाजा इससे लगाओ कि इंसान ने पूरी कायनात की वसातों को समेट करके आपके जेब में मोबाइल की शक्ल में दे दिया है। इंसान के तफक्कुर और तदब्बुर का अंदाजा इसे लगाओ कि इंसान ही की तरह बोलने वाला, इंसान ही की तरह देखने वाला, इंसान ही की तरह चलने वाला, इंसान ही की तरह आर्डर की तामील करने वाला रोबोट इंसान ने बना दिया है। बस जान ना डाल पाया और सब कुछ कर दिया है जो इंसान के अंदर पाया जाता है। जरा गौर तो करें, इंसान वही है ना जो पहाड़ जैसे हवाई जहाज को बगैर
किसी लाओ लश्कर के, बगैर किसी सहारे के आसमान की फजाओं में उड़ाता है। इंसान ही है ना जो रेल के दो पटरियों पर, हजरात इंसान ही है जो रेल की दो पटरियों पर भारी भरकम पहाड़ जैसे ट्रेन को 100-200 के स्पीड में दौड़ाता है। ये इंसान ही है जिसे अल्लाह ने अक्ल दिया है, जिसे अल्लाह ने ये उरूज दिया है, जिसे अल्लाह ने ये बुलंदी अता फरमाई है। लेकिन यहीं पर रुक करके ज़हन नारसा में सवाल पैदा होता है, इंसान को अल्लाह ने इन सारी कुव्वतों से नवाजा है, आखिर इसका मसदर क्या है, इन कुव्वतों का मकसद क्या है, इन कुव्वतों को खुरूज कहां से होता है, और वो कौन सी ताकत है कि जिसकी बुनियाद पर इंसान इतनी बुलंदियां तय कर रहा है। हजरात तो दूर जाने की जरूरत नहीं है, इंसान का फजलो कमाल हो, इंसान का हुस्न जमाल हो, इंसान की तरक्की हो, इंसान की मेराज हो, इन सारी चीजों पर गौर करेंगे तो ये सारी चीजें, ये सारी रिफातें, ये सारी बुलंदियां एक तीन हरफी लफ्ज में छुपा हुआ है, जिसे हम इल्म कहते हैं, जिसे हम नॉलेज कहते हैं, जिसे हम एजुकेशन कहते हैं। ये अल्लाह के नेकबंदो, इल्म के आइन में इंसानियत की इज्जत छुपी हुई है, इल्म के लाम में इंसान का फजलो कमाल छुपा हुआ है, और इल्म के मीम में इंसानियत का मकाम और मर्तबा छुपा हुआ है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर इल्म है मुसलमानों तो इंसान का मकाम भी सलामत है, इल्म है तो इंसान की अजमत भी सलामत है, इल्म है तो इंसान की दानाई भी सलामत है। आसान लफ्जों में यूं कह ले, अगर इल्म है तो इंसान का सब कुछ है, और अगर इल्म नहीं है तो इंसान का कुछ भी नहीं है। बेशक बहुत आज हमें इल्म की हमें समझने की जरूरत है। आज हमारा समाज ना तरह तरह की बुराइयों से जूझ रहा है। हमारे समाज में आप जहां चले जाएं, जहालत का नासूर पनप रहा है, बहुत सारे मफासिद और बहुत सारी खराबियां हैं जो आज इल्म ना होने की वजह से आज हमारे समाज में दर आई है, घुस आई है। आपने कभी गौर किया मुसलमानों कि बरसों हो गए नमाज की फजीलत समझाते समझाते हम लोगों को नमाजी ना बना सके, रोजे की अजमत समझाते समझाते मगर हम लोगों को रोजादार ना बना सके, हज की अहमियत समझाते समझाते मगर लोगों को हाजी ना बना सके। हजरात बरसों हो गए स्टेजों से नमाज रोजे हज की फर्जियत की तकरीरें होती रही, मगर आज जैसे पहले लोग बेनमाजी थे आज भी वैसे। हजरात हम गलती कहां कर रहे हैं, हम फाल्ट कहां कर रहे हैं, हमारी कोताही कहां पे हो रही है, और वो कौन सा पॉइंट है जो हमसे छूट रहा है। ये अल्लाह के नेक बंदो, आप जरा गौर करो, आकाए दो जहां है, 40 साल की इबादत और रियासत की है, और 40 साल तक रियासत और मुजाहदा किया है। हजरात गारे हिरा है, फारान की चोटी है, मुस्तफ़ा जाने रहमत गारे हिरा में अल्लाह की इबादत में मोह है। इतने में आसमान से तायरे सिदरा हजरत बुलबुले सिदरा नाजिल होते हैं, जिब्रील अमीन, और नाजिल होकर के आकाई करीम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इक़रा। है ना, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, जरा तवज्जो दें। हजरत जिब्रील अमीन आसमान से पहला खुदाई हुक्म लेके नाजिल हो रहे, मगर यह बताएं मुसलमानों, आसमान से अल्लाह का जो पहला हुक्म नाजिल हुआ, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि नमाज पढ़ो, है ना। सबसे पहला खुदाई आर्डर, सबसे पहला खुदाई हुक्म नमाज नहीं है, रोजा नहीं है, हज नहीं है, ज़कात नहीं है, सदकात नहीं है, ताआत नहीं है। अल्लाह का सबसे पहला हुक्म जो जमीन पे नाजिल हो रहा है वो किसी और का नहीं है, अल्लाह के महबूब की बारगाह में हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इक़रा, ए मेरे नबी पढ़िए। है ना, पता क्या चला, नमाज से पहले पढ़ाई, रोजे से पहले पढ़ाई, हज से पहले पढ़ाई, सदका से पहले पढ़ाई, ताआ से पहले पढ़ाई, सारी इबादतों हसना से पहले अल्लाह ने पढ़ाई का हुक्म दिया। यही वो पॉइंट है जिसे हम भूल गए। हमने कौम को पढ़ने का सबक ना दिया, हमने कौम को नमाज की फजीलत ना पढ़ाई, हमने कौम को रोजे के मसाइल ना पढ़ाए, हमने कौम को हज के मसाइल ना याद करा, हमने पढ़ाया नहीं, हमने डायरेक्ट कराना शुरू कर दिया। है ना, हमने पढ़ाया नहीं, हमने कराना शुरू कर दिया। अब जाहिर सी बात है, जो इंसान नमाज की फजीलत नहीं जानेगा या नमाज के मसाइल नहीं जानेगा, हजरात या तो नमाजें नहीं पढ़ेगा, तो पढ़ेगा तो वही पढ़ेगा कि उसकी नमाज में ना सजदा कबूल होगा ना रुकू कबूल होगा। है ना, हजरात जरा गौर करें और जरा समझने की कोशिश करें।
इल्म का मकाम क्या है? अल्लाह जल्ला शानहू ने आसमान से जो पहला खुदाई हुक्म नाजिल किया वो किसका था? वो नॉलेज का था, वो पढ़ने का था, वो शिक्षा का था। हजरात, ये अफसोस का मकाम नहीं तो और क्या है? जिस कौम को अल्लाह की तरफ से सबसे पहला आर्डर पढ़ाई का मिला था, आज उसी कौम को बेदार करने के लिए तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस की जरूरत पड़ रही है ना। ये अफसोस का मकाम नहीं है, ये अफसोस का मकाम नहीं है। इस कायनात में अगर आप इंसानों का जायजा ले ले तो सबसे बड़े जाहिल अगर कोई है तो वो मुसलमान है, और मुसलमानों में अगर आप गौर कर ले तो सबसे ज्यादा जहालत अगर किसी के अंदर है तो वो हमारे अंदर है मुसलमानों। ये अल्लाह के नेक बंदो, बात तल्ख है मगर सच्ची है। आज के इस समाज और मुआशरे की अगर हमें इस्लाह करनी है तो इस्लाह करने से पहले हमें अपने इलाके के मकतबों को मजबूत करना होगा, इलाके के मदरसों को मजबूत करना होगा। आपके बगल में दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही है, याद रखें मुसलमानों, एक दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही अगर मजबूत हो गया तो हजारों नमाजी उससे बन जाएंगे, हजारों रोजादार उससे बन जाएंगे, हजारों समो सलात के पाबंद बन जाएंगे। एक फर्द को अगर आप सही करेंगे वो तनहा फायदा उठाएगा, लेकिन एक मकतब को सही कर दोगे इंशाअल्लाह सैकड़ों लोग नमाज और रोजे के आदी बन जाएंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जरूरत इस बात की है मुसलमानों, इलाके की अवाम यहाँ पर बैठी हुई है, मैं आप सबसे बड़े मुखलिसाना अंदाज में गुजारिश करना चाहता हूँ। आज के इस प्रोग्राम का जो मकसद असली है ना, वो आपके अंदर तालीमी शौक पैदा करना। काश काश हमारे इलाके के बड़े बड़े सेठ, काश हमारे इलाके के बड़े बड़े अरबाब सरवत अपनी शादियों में 10-20 लाख लुटाने के बजाय शादियां मस्जिद में करते, शादियां सादगी के साथ करते, और शादियों में जो खर्च होता है ना उसका सिर्फ 10% निकाल देते। मैं कहता हूं एक इलाके की शादियों के खर्च का अगर 10% निकाल दो, आज हमारे इलाके में ऐसा कॉलेज बन जाएगा जिसमें हमारी कौम के बेटी पढ़ने जाएगी तो उसके हिजाब पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। हमारी कौम का बेटा जाएगा, वो कुरान और हदीस की तालीम हासिल करेगा। आज अगर किसी मुसलमान खातून के हिजाब पर उंगली उठाई जाती है, हजरात हमी और आप होते हैं, कलेजा फट जाता है, जबानों पे तबसरा करते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर जब बात अमल की आती है हमारे पैसे शादियों में खर्च होते हैं, हमारे पैसे जैसे जुलूस में खर्च होते हैं, हमारे पैसे गैर जरूरी कामों में खर्च होते हैं। क्यों नहीं ऐसा होता है? जमदाशाही और उसके वज़ाफात में एक अलबरकात टाइप का स्कूल कायम हो जाए जिसमें हमारा कौम का बेटा भी पढ़े और हमारे कौम की बेटी भी पढ़े। काश ऐसा हो जाए। काश, क्या आप हमारी राय से इत्तफाक करते हैं? आप सबको इत्तफाक है यहां अलबरकात जैसे स्कूल की जरूरत है ना? मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा मुसलमानों, शादियां सस्ती कर दो, अपनी जरूरत की चीजें कम कर दो, एक रोटी खाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ। यह पैगाम यहां से लेकर के जाओ, मशाइख महरेरा का पैगाम। और याद रखें मुसलमानों, आज इंसान कुर्सी के पीछे भागता है, आज इंसान दौलत के पीछे भागता है, आज इंसान सियासत के पीछे भागता है, आज इंसान जाहिरी इज्जत के पीछे भागता है। मगर आओ अल्लाह के नेक बंदो, हम आपको चलते चलते एक आखिरी नुस्खा बता दें, है ना? आखिरी नुस्खा, अगर उस पर आपने अमल कर लिया तो आपको कुर्सी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, कुर्सी खुद आपके पीछे भागेगी। बहुत अच्छा। आपको दौलत के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, दौलत खुद आपके कदमों का बोझा लेगी। आपको सियासत में नहीं जाना पड़ेगा, बड़े बड़े सियासतदान आकर के खुद आपकी जूतियां सीधी करेंगे। ए अल्लाह के नेक बंदो, वो कौन सी ताकत है, वो कौन सा पावर है जिसके हासिल हो जाने के बाद बड़ी बड़ी कुर्सियां हेच नजर आती है, बड़े बड़े सियासत वाले आपकी जूतियां सीधी करते हैं। आओ देखो मुसलमानों, अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, उनकी बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए और साथ में 3 चीजें लेके हाजिर हुए। कितनी चीजें? 3। अल्लाह के पैगंबर के सामने वो तीनों चीजें रख दी। उन तीनों चीजों में से पहली चीज क्या है? हुकूमत की कुर्सी, है ना, जिसे हम तख्त कहते हैं। पहली चीज तख्त और दूसरी चीज दौलत। आज का इंसान अगर आप जायजा ले लो ना, उसकी सारी तगोदो का जो महवर है ना, या तो कुर्सी है या तो दौलत। और क्या चाहिए इंसान को? या तो कुर्सी चाहिए या तो दौलत। आज कुर्सी के लिए भाई भाई का दुश्मन है ना, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन है, खून के रिश्तों के भी कदर नहीं हो रही कुर्सी के लिए। आज अफसोस का मकाम ये मुसलमानों,
हम कुर्सी के नशे में इतना चूर हो जाते हैं कि अपने ईमानी रिश्ते को भी फरामोश कर देते हैं, अपने ईमानी रिश्ते को भी भूल जाते हैं, ईमानी मुआखात को भी भूल जाते हैं। मदीने तैयबा में मुस्तफ़ा करीम ने मुसलमानों के बीच में जो ईमानी मुआखात और भाईचारगी का रिश्ता कायम फरमाया था, आज कुर्सी ही है जो इस रिश्ते को भी भुला देती। प्रधानी का इलेक्शन आता ना, मनहूस इलेक्शन है ना, 5 साल में जरा सा इत्तेहाद की फजा कायम होती है। प्रधानी का इलेक्शन आता है, भाई भाई का दुश्मन, बाप बेटे का दुश्मन, पटीदार पटीदार का दुश्मन, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन। इतनी दुश्मनी कि बगल के घर में अगर आग लग जाए तो बेचारे पानी नहीं डालते, सीधे पेट्रोल डालते, है ना। हजरात, ये कुर्सी क्या है? मगर याद रखे, इस बात को गौर करें, जो अल्लाह वाले होते हैं ना, मुसलमानों के इत्तेहाद के सामने बड़ी बड़ी कुर्सियों की भी कुर्बानी कर देते। इमाम हसन की तारीख ना पड़ी, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु से जब मामला हुआ तो हजरत इमाम हसन के पास उस वक्त 40,000 फौज मौजूद थी जो लड़ने के लिए तैयार थे, बस इशारे के मुंतजिर थे। मगर इमाम हसन ने जब महसूस किया कि आज मुसलमान मुसलमान का खून बहाएगा, भाई भाई की गर्दन काटेगा, आज इस्लाम का तकद्दुस पामाल होगा, अल्लाह की हरम मुकद्दस मुसलमानों के खून से लालाजार होगी। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु एक सुलहनामा लिखते हैं और पूरे हिजाज की खिलाफत हजरत अमीर मुआविया के सुपुर्द कर देते हैं। किसी ने अर्ज किया था, हुजूर खिलाफत बड़ी चीज है। इमाम हसन ने फरमाया था, अरे खिलाफत बड़ी चीज है, मैं मानता हूं, मगर उससे बड़ा मुसलमानों का इत्तेहाद है, उससे बड़ा मुसलमानों की एकजहती है। इसलिए कि मुसलमान एक रहेगा तो हजारों खिलाफतें इसके कदमों में होंगी, हजारों बादशाह इसके कदमों में होंगी। और मुसलमान अगर मुख्तलिफ हो जाएगा तो बड़ी से बड़ी सल्तनत भी तबाह हो जाएगी। मुसलमानों में अर्ज क्या कर रहा था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातो तस्लीम है, उनकी बारगाह में अल्लाह का फरिश्ता 3 चीजें लेके हाजिर हुआ। एक तो हुकूमत है, और दूसरे दौलत है, और तीसरी चीज है जिसे हम इल्म कहते हैं। हजरत सुलेमान को इख्तियार दिया गया, ए अल्लाह के पैगंबर, आपके सामने 3 ऑप्शन है, इनमें से जिस ऑप्शन को चाहिए इख्तियार कर लीजिए। आप हुकूमत चाहते, पूरी दुनिया की बादशाहत मिल जाएगी। आप दौलत चाहते हैं, सारी कायनात अपने खजानों को आपके कदमों में उगल देगी। ए अल्लाह के पैगंबर, आप जो चाहते हैं आपको अता कर दिया जाएगा। मगर वो अल्लाह के पैगंबर थे, बारगाह ज़ुलज़लाल से फैज़ याफ्ता थे। आपने दौलत को ना देखा, आपने हुकूमत को ना देखा, आपने हाथ बढ़ाई और उस चीज को उठा लिया जिसे हम इल्म कहते हैं, जिसे हम शिक्षा कहते हैं, जिसे हम नॉलेज कहते हैं। हजरात, अब अल्लाह का वो फरिश्ता दस्त बस्ता अर्ज कर रहा है, सरकार हुकूमत सबको खींचती है, दौलत की कुर्सी हर किसी को चाहिए, मगर आपने इल्म को क्यों इख्तियार किया? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, ए अल्लाह के फरिश्ते, तुझे मालूम हो गया, याद रख ले, इंसान के पास अगर हुकूमत है तो जरूरी नहीं कि उसके पास इल्म भी हो, इंसान पे दौलत हो तो जरूरी नहीं कि उसके पास इल्म भी हो, इंसान के पास हुकूमत हो दौलत हो तो उसका आलिम होना जरूरी नहीं है। मगर जिस इंसान को अल्लाह इल्म की दौलत अता फरमा देगा, उसका मकाम इतना ऊंचा हो जाएगा कि हुकूमत की कुर्सी खुद उसके कदमों में होगी, बादशाहत खुद उसके कदमों में होगी। और दौलत की जहां तक बात करते हो, मैंने आज इल्म इख्तियार किया है और खुदा की तरफ से मेरे पास ये इल्हाम कर दिया गया है कि ए सुलेमान, आज आपने इल्म को इख्तियार किया है, जाओ इल्म की सदक़े सदक़े में अल्लाह ने आपको पूरी दुनिया की बादशाहत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर सूफी निजामुद्दीन। हजरात, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, इल्म की कदर समझे मुसलमानों। आज इस कायनात के खित्ते पर, नक्शे पर एक छोटा सा मुल्क है जिसे इसराइल कहा जाता है। इसराइल से अमेरिका भी डरता है, इसराइल से बरतानिया भी डरता है, इसराइल से तमाम बर्रे आज़म डरते हैं। अमेरिका के हुकूमत के बिसात पर अगर मोहरे चले जाते हैं तो उनका चलने वाला कोई और नहीं होता है, एक छोटी सी आबादी में बसने वाला इसराइल हुआ करता है। ये अल्लाह के नेक बंदों, कभी आपने गौर किया कि इसराइल को इतनी बुलंदी कैसे हासिल हुई? इसराइल को यह बुलंदी जो हासिल हुई है, यह दौलत की वजह से नहीं हुई, अफराद की वजह से नहीं हुई, हुकूमत की वजह से नहीं हुई। इसराइल को यह बुलंदी सिर्फ इसलिए हासिल हुई कि इसराइली हुकूमत ने नियम बना दिया कि जब तक यहां का कोई बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा, जब तक उसकी शादी नहीं की जाएगी, है ना। क्या हमारी हुकूमत इस तरह का कोई कानून बना सकती है? क्या हमारी हुकूमत इस तरह का कानून बना सकती है? सवाल नहीं पैदा होता। जब बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे नहीं है तो जाहिर सी बात है वो कानून कैसे बना सकते, है ना। आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं, अगर हुकूमत नहीं बनाती है तो क्या हुआ, हम खुद अपने समाज में कानून बना दें।
हम खुद अपने मुआशरे में कानून बना दे। जब तक हमारे समाज का बच्चा कुरान और हदीस को पढ़ नहीं लेगा, जब तक दीन या दुनिया का इल्म हासिल नहीं कर ले, हम उसे अपने घर की बेटी कतई ना दे, हम उसे अपने घर की बेटी कतई ना दे। अगर ये समाज इस तरह का कानून बना ले तो फिर कौम का कोई बच्चा जाहिल नहीं रहेगा, मुंबई में जाकर के पीओपी नहीं खोलेगा, हैदराबाद में जाकर के बेचारा लोम नहीं चलाएगा। ए अल्लाह के नेक बंदो, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, इंसान की सबसे बड़ी इबादत अल्लाह का इल्म हासिल करना है, इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल करना है। सबसे बड़ी इबादत आकाए करीम की बारगाह नास है। एक सहाबी रसूल हाजिर है, आकाए करीम के पास मौत का फरिश्ता हाजिर हुआ, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, बस थोड़ी ही देर में इनकी रूह कब्ज़ की जाने वाली है। सहाबी रसूल को आकाए करीम इत्तला देते हैं, तौबा इस्तगफार कर लो, थोड़ी देर में तुम्हें खुदा की बारगाह में जाना है। हजरात वो सहाबी रसूल थे, अल्लाह के रसूल की बारगाह में उनके सोबत याफ्ता थे। हजरात घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए, आकाए करीम का दामन पकड़ लिया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हमें कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा, कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तू शरीयत का एक मसला सीख ले, तू शरीयत का एक मसला सीख ले, इल्म दीन हासिल कर ले। हजरात पता क्या चला कि इल्म हासिल करना नमाज से भी बड़ी इबादत है ना। वरना मेरे आका ना फरमाते कि नमाज पढ़ ले, ये ना फरमाते कि रोजा रख ले, ये ना फरमाते कि तस्बीह पढ़ ले, ये ना फरमाते जिक्र अस्कार कर ले। आका इरशाद फरमाते हैं कि थोड़ी सी जिंदगी तेरी बची है, उस थोड़ी सी जिंदगी को ऐसे अमल में लगा ले कि अगर उस अमल में तू मसरूफ हो जाएगा, एक मसला सीख लेगा, अल्लाह तुझे 1000 रकात इबादत का सवाब अता कर दे। सुभान अल्लाह। बहुत तो आपसे मैं गुजारिश करूं मुसलमानों, ये मेरी आखिरी गुजारिश है, अपने इलाके में हमारे मोहतरम हाजी वहीदुल्लाह साहब, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इन्होंने इस तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस को रख करके आपको सिर्फ एक पैगाम दिया है, गांव के मकतब को मजबूत करें, गांव के मदरसों को मजबूत करें, छोटा मदरसा हो या बड़ा मदरसा हो, इख्तलाफात को खत्म करो वरना एक दिन खुद खत्म हो जाओगे, इंतशार को खत्म करो वरना बड़े बड़े मदरसे भी जमीन पर आ जाते है ना। याद रखें मुसलमानों, इंतशार पर लगाम लगाओ, इख्तलाफ को खत्म करो। जहां बात दीन और शरीयत की आ जाए, हमारा खुदा भी एक है, हमारा कुरान भी एक है, हमारा रसूल भी एक है, हमारा कलमा भी एक है, हमारा लिबास भी एक है, हमारा शियार भी एक है, हमारी पहचान भी एक है। हम अनेक क्यों हैं? बस इसी पर गौर कर लीजिए। अपने मकतबों को मजबूत कीजिए, अपने इदारों को मजबूत कीजिए, अपने बड़े बड़े इदारों को आप ताउन कीजिए। आपके कुर्ब जवार में अलीमिया जैसा अजीम इदारा है, आप अपने मकतबों को इससे जोड़ करके इसके निसाब के मुताबिक तालीम जारी कीजिए। और हमारे हुजूर खतीबुल बराहीन की ज़िंदगी का सबसे बड़ा पैगाम जो है वो है तालीम हासिल करना, है ना। हुजूर खतीबुल बराहीन ने पूरी ज़िंदगी पढ़ा है, पढ़ाया है, कभी स्टेज पर पढ़ाया है, कभी दरसगाह में पढ़ाया, मदरसे से रह करके फी सबीलिल्लाह अपने मदरसे की खिदमत की है। अल्लाह करीम हुजूर खतीबुल बराहीन के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए और हम सबको हुजूर खतीबुल बराहीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया का कोई कितना बड़ा मर्तबा हो, बगैर इल्म के नहीं हासिल हो सकता है। हजरात, वरात और रसालत के बाद, रसालत और नबूवत के बाद सबसे अजीम रुतबा है गौसियत उज़्मा का। मेरे गौस फरमाते हैं, नमाज से मुझे गौसियत ना मिली, रोजे से मुझे गौसियत ना मिली, हज से मुझे गौसियत ना मिली, रियाज़त व मुजाहदा से मुझे गौसियत ना मिली। आप फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो खुतबा, आप फरमाते मैंने इल्म हासिल किया यहां तक कि मैं कुतुब बन गया, वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली, और मैंने अल्लाह की बारगाह से शहादत हासिल कर ली। हजरात, पता क्या चला, कोई कितना ऊंचा मकाम हासिल करना चाहे मगर उसे पहले इल्म के खारजार वादी से गुजरना पड़ेगा। इसलिए आप अगर तरक्की क्या चाहते हो, आप अगर बुलंदी चाहते हो, अल्लाह की अता करदा सरबुलंदी की आप हिफाजत करना चाहते हो, तो पहले आपकी कौम का बच्चा बच्चा इल्म का हामिल होना चाहिए। चाहे वो दीन का इल्म हो, चाहे वो दुनिया का इल्म हो, किसी भी तरह का इल्म हमारे पास होना चाहिए। इल्म है तो इज्जत है, इल्म है तो वकार है, इल्म है तो तकद्दुस है, इल्म है तो ताकत है, इल्म है तो कुव्वत है, इल्म है तो सब कुछ है, और इल्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मिखा पिघलना इल्म के खातिर मिसाले शम ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।